बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। इमरान खान पिछले चंद दिनों से पाकिस्तान के डिफॉल्ट रिस्क की पेशेनगोई कर रहे हैं। इनके एग्जैक्ट अल्फाज क्या हैं? यह बात बहुत ही सीरियस है और कौम को यह सोचना भी चाहिए और खान साहब से यह पूछना भी चाहिए कि इनकी जान को किससे खतरा है। यह हम आज के शो में भी पूछेंगे। और खान साहब ने आज ऐलान किया, मैं लॉन्ग मार्च का फैसला हफ्ता 19 नवंबर को करूंगा। मैं इंशाल्लाह जो प्लान कर रहा हूं और मैं सैटरडे को अनाउंस करूंगा कि किस दिन मैंने पिंडी पहुंचना है। और इंशाल्लाह ये मेरा ईमान है कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा अवाम का समुंदर इंशाल्लाह पिंडी पहुंचेगा। मेरा ख्याल है इमरान खान लॉन्ग मार्च का फैसला नए आर्मी चीफ की समरी देखकर करेंगे। अगर इन्हें समरी पसंद आ गई तो ये अपने जख्मों का हवाला देकर लॉन्ग मार्च के खात्मे का ऐलान कर देंगे। और अगर इन्हें समरी अच्छी ना लगी तो ये जख्मी हालत में भी लॉन्ग मार्च में पहुंच जाएंगे। क्या सूरत हाल ऐसी ही है? हम ये भी डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सदाकत अली भाई साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। शौकत पराचा साहब हमारे सीनियर सहाफी हैं और कादर मंदुखिल साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। वैसे भाई साहब ये सही बताइए, इमरान खान साहब को वाकई उनकी जान को खतरा है? आज उन्होंने कह दिया कि मुझे दोबारा मारने की कोशिश की जाएगी और मैं पाकिस्तान का इंतहाई मकबूल लीडर हूं, हमारी पार्टी सबसे ज्यादा मकबूल है और इनके पास एक ही ऑप्शन है कि मुझे असैसिनेट कर दो। बहुत शुक्रिया, आपने जितने जुमले बोले सारे अपनी जगह पे सही हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे मकबूल लीडर, असैसिनेशन का उन्होंने कहा कि मुझे खतरा है, इस तरह का खतरा है। वैसी असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई। हमने देखा कि ऐसी इशू जो नॉन इश्यूज हैं, तोशा खाना उसका ड्रामा, घड़ी निकल आई, घड़ी निकल आई, घड़ी निकली तो क्या हुआ? आपका सारा कानून प्राइम मिनिस्टर साहब के दोस्त हैं वो, आपके मुजरा के साथ। पहले मेरी बात, मैं घड़ी पे आता हूँ ना, आपको घड़ी आपको इंटरेस्टिंग, तोशा खाना तो आपको खुद खोल लिया। नहीं मैं बता रहा हूँ, कभी तोशा खाना, कभी फॉरेन फंडिंग, कभी दहशतगर्दी, कभी तौहीन मजहब, कभी तौहीन अदालत। इमरान खान काबू में नहीं आ रहा। लेकिन ये बड़ी ही खतरनाक बात है कि पाकिस्तान की वो पार्टी जो सब सूबों को इकट्ठा कर सकती है, वरना पीपल्स पार्टी तो सिंध के कुछ डिवीजन में रहेगी, नून लीग पंजाब के वसी होगी, बाकी सारी रीजनल पार्टियां एक पार्टी है। अगर कोई भी आदमी पाकिस्तान से मुखलिस है, उसे पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी को और उसके लीडर को, इमरान खान साहब की हिफाजत के लिए क्या करना चाहिए कौम को? देखिए, कौम को कुछ नहीं करना चाहिए। हिफाजत के लिए कुछ इदारे हैं, कुछ लोगों की जिम्मेदारी है और उनको हम बहुत प्यार भी करते हैं। आंखों तो आप एफआईआर में डालें भाई। ओहो, उनका आप पूरी सुन लेना। उनको हम प्यार भी करते हैं, आंखों पर भी बिठाते हैं, उनकी जिम्मेदारी है। रही बात किसी इंडिविजुअल की, तो इंडिविजुअल के बारे में हर आदमी जिसके ऊपर गोली चलती है और गोलियों के सुराख जिसकी पूरी कौम ने देखे, उसका इतना हक तो बनता है वो अपनी मर्जी का इल्जाम लगा सके और अपनी मर्जी की एफआईआर दर्ज कर सके। और आप लोगों को भी इंसानी हकूक का अलमबरदार होना चाहिए। जावेद चौधरी साहब, नहीं सुन ले मेरी बात, सुन लेना, मेरी बात सुन ले। को तो इंसानी हकूक की बात करनी चाहिए। किसी आदमी पे दिन दिहाड़े कातलाना हमला होता है और वो अपनी एफआईआर दर्ज नहीं करा सकता और आप खामोशी से बैठे में, कोई वावेला नहीं। एफआईआर को छोड़े, जेआईटी आपने बनाई पंजाब में 2 दिनों में 3 छोड़ क्यों नहीं? वो 3 दिन आपने जेआईटी जो है ना उसको ना आप ही नहीं, आप बड़ी ही वो ये आप पहले जेआईटी तो बना लें। एक मकबूल तरीन लीडर पे कातलाना हमला होता है और वो एफआईआर उसको छोड़ें। छोड़े कैसे? ये है कि जेआईटी नहीं बन पा रही आपसे पंजाब के अंदर। अच्छा देखें, जेआईटी भी बन जाएगी। सबसे पहली बात यह कि आपको दोनों को कहना चाहिए कि इमरान खान की अपनी मर्जी की एफआईआर दर्ज ना होना एक बहुत बड़ा अलमिया है। ये आपको अपने चीफ मिनिस्टर से पूछना चाहिए। ये फरमाइएगा मंदुखिल साहब के, ये देखें प्राइम मिनिस्टर हैं साबिक इमरान खान साहब, पॉपुलर भी हैं, इसमें कोई शक नहीं। आज अगर इलेक्शन हो जाए 2/3 मेजॉरिटी ले जाएंगे इमरान खान साहब। मैं बिल्कुल आपको दिल पे हाथ रख के ये कह रहा हूं, अगर उनकी जान को खतरा है, उन्हें खदशा है, तो आपको चाहिए उन्हें सपोर्ट करें, उनकी मदद करें। सर आप जावेद चौधरी साहब, आज तो सवाल अभी उठा रहे हो, वो मेरी सुबह का मैंने ट्वीट किया है कि इस मुश्किल घड़ी में हम इमरान मसान नियाज़ी साहब के साथ हैं। तो आप मुझे बताओ और क्या कर सकते हैं ना, हम तो हर मुश्किल घड़ी में इनके साथ है। तो बात यह है कि जो बात आपने सवाल की है, अब्बासी साहब फरमा रहे हैं सिक्योरिटी दें उनको, कट रही है, तो
तो कौन देगा सिक्योरिटी? आप तोशा खाने की घड़ी को साइड पर रखें और इमरान खान साहब की हिफाजत करें। नहीं, मैंने मुश्किल घड़ी बोला, घड़ी को मैंने नहीं, आप खामखा जा रहे हो चौधरी साहब, मैंने मुश्किल घड़ी बोला। मुश्किल घड़ी मतलब आप घड़ी का जिक्र नहीं करना, घड़ी की तरफ जा रहे हो। नहीं, मुश्किल घड़ी, अगर आपके ऊपर अल्लाह ने करूं मुसीबत आ जाए और मैं कहूंगा आपकी मुश्किल घड़ी में मैं साथ हूं, तो फिर आप, ये तो एक मुहावरा है ना, मुश्किल घड़ी का मतलब मुश्किल हालात है ना। आप क्यों खामखा तोशाखाना की घड़ी को ले रहे हो बीच में? दूसरी बात ये कि आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। सबसे पहले तो FIR में वजीर आला पंजाब को, राजीव पंजाब को उनका नामजद करना चाहिए, क्योंकि इनको सिक्योरिटी देने में वो नाकाम रहे। अच्छा, नाकाम होने के बाद FIR भी नहीं कट रहे। IG पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मुझे वजीर आला ने मना किया है। क्या वजीर आला साहब TV चैनल पे या इनकी कमेटी में बुलाया कि भाई आपने क्यों मना किया है? और अगर आपको मना किए है, आपने मना किया, तो आपको किसने मना किया है? जरा खुल के बात करें। सवाल यह है, लगता हम पहले की तरह ये पंजाब वाला पेज भी इनका फट चुका है। और दूसरी बात, आपने JIT का सवाल किए, चलो FIR कट के सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच का एक फैसला है चौधरी साहब। जब एक FIR कट जाती है, दूसरी नहीं कटती है। उसी FIR के अंदर आप अपना मुद्दा बयान कर सकते हो 161 के बयान के मुताबिक और 164 के बयान के मजिस्ट्रेट के सामने। लेकिन कानूनी लीडर हैं, अगर वो ये कह रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है, मेरे ऊपर दोबारा हमला भी हो सकता है, तो आपको इस बात को सीरियस लेना चाहिए और उनकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना चाहिए आपको। आप मुझे बताओ कि वफाक की सत्ता में इनको जो सिक्योरिटी चाहिए वो हम देने को तैयार है, या आज ही कह दे वफाक से, मगर ये तो वफाक को गालियां दे रहे हैं। और वैसे इनके पास पुख्तनख्वा की सिक्योरिटी है, पंजाब की सिक्योरिटी पे इनको एतबार नहीं है, क्योंकि वहां पे उनके साथ भुगत चुका है, नाखुशगवार वाकया हुआ है, हमें अफसोस है। मगर सवाल ये कि ये वफाक से ये रिक्वेस्ट करे, मैं कल ही राना सनौला के करके मैं इनको सिक्योरिटी करा देता हूँ, ये मैं रुकन के हिसाब से करो, आप रिक्वेस्ट तो डाले ना। आपको अगर सिक्योरिटी है, वफाक से रिक्वेस्ट करें आप। हमें वफाक से ही सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी है, तो फिर किससे आपको खतरा है और फिर बताओ किसकी मदद चाहिए आपको? देखिए, अगर आपने जवाब सुनना है ना, तो इमरान खान इस वक्त सिर्फ अवाम पाकिस्तान को अपना किस्सा बता रहे हैं कि एक तो साबका वजीर आजम, सबसे बड़ी पार्टी का लीडर, उस पर हर तरह की कैरेक्टर असैसिनेशन के बाद डायरेक्ट फिजिकल असैसिनेशन की कोशिश है, और एक दफा का उनकी अल्लाह ताला ने बचा लिया, अब दोबारा कोशिश है। और इसमें से आप घड़ी और शेर निकाल रहे हैं। ये इस हुकूमत की इंतहाई नासंजीदगी का आला तरीन यानी एक मिसाल है कि इनको समझ नहीं आ रही कि ये जो आप जिस पे आप मंदो खेल साहब, आप जिस पे ये मजाक कर रहे हैं ना कि पाकिस्तान की, आप समझें कि इमरान खान की सिक्योरिटी नहीं है, ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी है, और इसको ये इस तरह मजाक में मत डालें। अच्छा, वैसे आपको वफाक की सिक्योरिटी चाहिए? सवाल है। नहीं, वफाक की सिक्योरिटी का मतलब हमें को 2 गनमैन नहीं चाहिए ना, तो फिर क्या चाहिए? हमें वफाक की जो इनसिक्योरिटी है उससे सिक्योरिटी चाहिए। क्या करें? जैसे इमरान खान पे हमला हुआ, FIR दर्ज करें, उसको प्रोव करें। इशू सिर्फ FIR, अगर आपकी FIR दर्ज हो जाए तो साहब क्या बात कर रहे हैं, एक वाकया इक़दाम में कत्ल हुआ, उसको एक्सप्लोर करें, सब समझ आ जाएगा, उसको निकालें। सर आप JIT तो फाइनल कर लें पहले। तो साहब JIT, सबसे पहली बात यह है कि इमरान खान साहब की, जो सुप्रीम कोर्ट बार ने भी कहा है कि उनकी मर्जी की FIR हो, और जुडिशियल कमीशन JIT पंजाब ने बनानी, उसने इन्वेस्टिगेट करना है। नहीं, JIT आप देखें, ये कि इमरान खान साहब का जो मेडिकल लीग है वो भी नहीं हुआ, उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट है वो नहीं बनी, और साथ जो मुअज्जम है, जो आपका वर्कर है, जिसके घर में अभी सारी बातें आप सारी स्टोरियां सुना रहे हैं, FIR की बात नहीं कर। हमने अपनी दरख्वास्त लिख के दी और जुबैर नियाजी जो मौके का गवाह है, उसकी तरफ से दरख्वास्त है, उसकी FIR नहीं हो रही। इसमें आप गोलमोल करी जा रहे हैं। अच्छा, आप अपनी कहानियां बता रहे हैं। इमरान खान साहब 2 चीजों का इंकशाफ किया। एक तो उन्होंने कहा कि मेरी जान को खतरा है, अभी भी है, और ये लोग मुझे असैसिनेट करना चाहते हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि मैं हफ्ते को 19 नवंबर को ये फैसला करूंगा कि मैंने लॉन्ग मार्च की सूरत हाल क्या, मैं उसमें शामिल होऊंगा या नहीं होऊंगा, ये लॉन्ग मार्च हमें करना है या नहीं करना, रावलपिंडी पहुंचना या नहीं पहुंचना। अब 19 तारीख को समरी आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये लॉन्ग मार्च और ये समरी, इन दोनों का आपस में कोई गहरा ताल्लुक होगा। थैंक यू वेरी मच। पहली बात तो ये है, जो इनसिक्योरिटी वाली आप बात कर रहे हैं, यकीनन पाकिस्तान में माजी में
लोग शहीद हुए। लियाकत अली खान से लेकर बेनज़ीर भुट्टो शहीद, हमारी तारीख खूनी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि पीटीआई से ज़्यादा इस हुकूमत के लिए ज़रूरी है कि इमरान खान की जान महफूज रखने के लिए इंतज़ामात किए जाएं। लेकिन जो आप बार बार प्रेस कर रहे हैं, अब्बासी साहब भी बात कर रहे हैं, मसलन JIT बनी, वफाक ने मुस्तरद कर दी। उन्होंने कहा जी कि जो वाकई इंटेलिजेंस वाले लोग हैं उसमें होने चाहिए, क्योंकि उनके पास जो एक्सपर्टीज हैं वो पंजाब हुकूमत राजी नहीं हो रही। लॉन्ग मार्च के हवाले से देखें, जैसे खान साहब ने कहा है कि मुझे स्नाइपर ने मारा है, उन्होंने कहा स्नाइपर की गोली लगी है, ये देखें बड़ा इल्जाम है ये भी। तो फिर जो पकड़ा गया है वो कौन है? वो तो पंजाब हुकूमत के पास है। 14 दिन बाद पंजाब हुकूमत ने उसे अदालत में पेश किया। अच्छा, पंजाब हुकूमत पूरी इन्वेस्टिगेट करे। जब आपने ISI को नहीं लेना, IB को नहीं लेना, यही तहकीकाती इदारे हैं ना, आप इनको रिफ्यूज कर रहे हैं, आप उसी पंजाब पुलिस पे डिपेंड कर रहे हैं। और ज़ाहिर है परवेज इलाही साहब की मर्जी से हो रहा है। तो पहले तो जो 7 वोट वाले हैं, 163 या 165 वोटों वाले, पूछें 7 वोटों वाले से कि भाई ये आप क्या कर रहे हैं। तो आप भी जानते हैं, शायद थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूं कि 100 कैडेट में से 1-2 बहुत ऊपर जाते हैं, और वो भी पता नहीं पहुंचते हैं उस स्लॉट तक या नहीं। तो हम तो यही कहते हैं, बार बार समझते भी ये हैं कि एक मेरिट के जरिए वो जानते हैं। चले खान साहब कह रहे हैं एक कौमी रहनुमा है, फिर वो इसी तकर्री, चीफ वाली तकर्री के बारे में खुद कहते रहे हैं कि जी मुझे याद है एक तकरीर में उन्होंने कहा था कि जी पूरा मुल्क आर्मी चीफ की तकर्री पे फंसा हुआ है। अब अगर वो कह रहे हैं कि मेरे हाथ खड़े हैं, तो फिर मुझे ये बताया जाए, जब साल इलेक्शन का भी इंतजार किया जा सकता है, फिर चीफ की तकर्री से भी हट रहे हैं, तो फिर लॉन्ग मार्च किस लिए है? सही बात। यानी इमीडिएट जो आपके जो 2 कंसर्न थे, एक आप बता रहे थे कि फ्रेश इलेक्शन के लिए, और दूसरा आप ये चाहते थे कि मेरिट पे तैनाती होनी चाहिए। और मेरिट के जब उनसे पूछा जाता है तो उनके पास जवाब नहीं इसका कोई। नहीं, मेरिट से देखे ना, थर्ड फैक्टर है जो सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब कहते रहे कि जी मुशावरत करें। मुशावरत का डॉक्टर आरिफ अलवी साहब का कहना, तो वो अपनी पार्टी के पर्सपेक्टिव में कह रहे थे ना कि हमारे साथ मुशावरत की जाए। इसी वजह से तो वो मरियम औरंगजेब साहिबा ने कल कहा कि जी आप होते कौन हैं, जिसके जवाब में दूसरा ट्वीट भी आ गया। खैर वो बात वो उन दोनों के दरमियान है, क्योंकि वो साबिक वजीर इत्तलात हैं, वो मौजूदा वजीर इत्तलात हैं। ठीक है भाई साहब भी मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा भाई साहब, वैसे आपस की बात है, ये जो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि इलेक्शन तो अब जाहिर है थोड़े महीने रह गए हैं सर। अगर आज आप प्रेशर डाल भी दें, गवर्नमेंट अगर दिसंबर में जाके कहती जी हम जा रहे हैं, ठीक है, फिर केयरटेकर गवर्नमेंट बनती है, आपको अप्रैल से पहले इलेक्शन नहीं मिल सकते। तो अप्रैल में इलेक्शन करवाने के से बेहतर है कि आप इस गवर्नमेंट का रमजान है अच्छा, और मई जून में जाएगा। और दूसरी बात यह है कि आज आपने हाथ खड़े कर लिए हैं कि हमारे आर्मी चीफ साहब, उसकी तैनाती के मामले में हमारा कोई कंसर्न नहीं है, गवर्नमेंट जाने, गवर्नमेंट का काम जाने। तो सर ये करने क्या आ रहे हैं फिर यहाँ? अच्छा, आप दोनों बड़े वेल इन्फॉर्म साफी हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि मार्च में पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने के चांसेस है 5%, और आज 2 दिन पहले थे 75% और आज 80%। खुदा न खास्ता एक दिन में इतना पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा है और डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। अल्लाह ना करे कि डिफॉल्ट करे। और ये जो कुछ भी इंपोर्टेड रजीम आई थी, वो अपने केसेस माफ करा के शहबाज शरीफ का मनसूब मकसूद चपरासी वाला केस भी फारिग, जरदारी साहब के, बाकियों के बात सुन लेना। डिफॉल्ट होता मुझे बात तो सुन लेना। एक चीज इस वक्त पाकिस्तान में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ला सकती है, माशी इस्तेकाम ला सकती है, वो है सियासी इस्तेकाम। और सियासी इस्तेकाम से जिस दिन आप इलेक्शन अनाउंस करें, पाकिस्तान में सब चीजें ठीक हो जाएंगी। हम जो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि दिन दिन घंटे घंटे भी वक्त जाया हो रहा है, इसको आप किसी तैनाती से लिंक करें, आप किसी और चीज से लिंक करें। इमरान खान साहब आपने लिंक किया हुआ नहीं, वो तो अब आपका मुझे बता दें कब तैनाती से लिंक किया। आप किसने कहा कि लॉन्ग मार्च? हर तकरीर में ये कहते हैं कि देखें ये मुशावरत कर रहे हैं। तकरीर में तो तकरीर में ये कहते हैं कि हर तकरीर में हम ये कहते हैं कि नवाज शरीफ का फैसला नहीं करेगा। हर तकरीर में हम ये कहते हैं कि नवाज शरीफ मफरूर है, इश्तिहारी है, उसका कोई हक नहीं। वो तो आप बात नहीं कर रहे, वो आपको सूट नहीं कर रही ना। आप अपनी मर्जी से, हम 50 बातें करते हैं, हम कहते हैं कि इस हुकूमत ने मईशत तबाह कर दी, इस हुकूमत ने मुल्क की जो सियासी जो उसकी नॉर्म्स थी वो तबाह कर दी। आप उन पे बात नहीं करते। आपकी दिलचस्पी आप किसी भी शख्स के साथ कर सकते हैं सर, कोई कानून में लिखा हुआ है, आइन में लिखा हुआ है कि आप किसी से मुशावरत नहीं कर सकते किसी मामले। नहीं, मुझे बताएं
अगर आपने लंदन जाके मुशावरत करनी है तो क्यों बनाया था पाकिस्तान? जाके मुझे बताएं ना, फिर लंदन से ही पहले चलाते तो क्या होती है पाक सरजमीन शाहबाद की? वैसे तो बात तो समझे ना, अगर पाकिस्तान के कि आप उमर फारूक साहब से मुशावरत कर लें पहले। नहीं, पाकिस्तान के मसाइल आज लंदन में बैठ के अदालतों का एक मफरूर इश्तिहारी तय करेगा, फिर आपको मुझे क्या जरूरत है पाक सरजमीन खाने की? अच्छा, उसको रहने देते पाकिस्तान को। आपका वैसे एक और मशीर जो था ना शहजाद अकबर साहब, वो भी लंदन बैठे हुए। छोटी सी ब्रेक, आप अपनी मतलब की बातें करें। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। मंदोखिल साहब ये फरमाइएगा सर, ये इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च और 19 नवंबर, ये दोनों मिलते जुलते नहीं है सर? कहीं ना कहीं इनका राब्ता नहीं एक दूसरे के साथ सर? आपको इस चीज से अंदाजा नहीं हो कह रहे कि मैंने पिंडी जाना है, वही पिंडी का क्या काम है आपका? आपके एमपी है, मैंने मौजूद है, वहां आपने क्या लेना देना है? तो इससे आपको अंदाजा नहीं हो रहा है। सवाल ये कि इस शख्स का तो गवर्नमेंट है भाई, क्योंकि तो आप इस्लामाबाद तो आने नहीं दे रहे, पंजाब में भी है ना, तो वो टैक्सला चले जाए कहां जाए? तो भाई फिर लाहौर, फिर वो लाहौर से मुल्तान चले जाए ना, वापस उधर ही घूमते रहे, या इधर साइड वाइड से निकल जाए, पुख्तनख्वा निकल जाए। तो इस्लामाबाद पिंडी में क्या काम है उनका? सवाल ये है कि आप एक शख्स जो यू टर्न को बड़े आदमी की निशानी कहते हैं, आप एक बात करोगे, कल वो दूसरी बात करेगा, परसों। आप ये बताओ, जब एक शख्स कह रहे कि मैंने आर्मी के अपॉइंटमेंट से कोई लेना देना नहीं है, कल तक क्या कह रहे थे वो आपको पता है। एक शख्स कह रहे थे कि इलेक्शन जो है ना भले नहीं हो, तो भाई आप क्या करने क्या जा रहे हो? करने ये जा रहे हैं ये शख्स कि मुझे हिस्सेदार बना दो हुकूमत में, और यही शख्स है जो अदारों को जबरदस्ती मुलवस करने पे तुला हुआ है। बात ये आपने सही बताया कि जब अप्रैल में, मार्च तक ये वैसे रुक रहे, अप्रैल में रमजान है, तो 13 अगस्त में कितना टाइम लग गया? असम्बली का टेन्योर भी पूरा हो जाएगा। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा आसिफ अली जरदारी साहब ने 5 साल पूरी की है। मंदोखेर साहब, ये एक जो सीरियस कंसर्न है जिसका जिक्र इमरान खान साहब पिछले 4 दिन से कर रहे हैं, वो बात बड़ी दुरुस्त है कि पाकिस्तान का डिफॉल्ट रिस्क जो वो तेजी से बढ़ रहा है। वो 64.5 था, फिर वो 75 हो गया, अब वो 80 हो गया। तो ये बड़ी तेजी से पाकिस्तान जो डिफॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है। इमरान खान साहब की ये बात दुरुस्त है, लिहाजा आपको चीजों को सेटल करना चाहिए बजाय इसके कि आप इस पोलराइजेशन में इजाफा कर लें। देखिए, आपके इमरान खान साहब ने तो प्रैक्टिकली पाकिस्तान को टुकड़े करने में, खुदा न खास्ता पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने में किरदार अदा किया। क्या वो शौकत तरीन झगड़ा मोहसिन लगारी का ऑडियो टेप भूल गए? क्या उन्होंने इनकार किया कि ये झूठ है? क्या उन्होंने कहा कि ये फेक ऑडियो है? वो तो मान गए। अब आप मुझे बताओ, जब आप आलमी अदारों के साथ मायदा तोड़ने की बातें ओपन करे हो आप टेलीफोन पे, तो उसके बाद क्या रह गया? बाकी अगर वो इतनी गमजदा है पाकिस्तान की सैलाब में कोई काम नहीं किया, सैलाब में तो कोई काम नहीं किया, तो ये कि इमरान खान साहब अगर गवर्नमेंट में हो तब वो जिम्मेदार होते हैं, अगर वो अपोजिशन में तब भी वो जिम्मेदार है, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं। सुन ले, हमारी जिम्मेदारी ये, आपने इनका दिल का दुकड़ा सुना है कि वो परेशान है, पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरह जा रहा है। तो पाकिस्तान की मईशत की बुनियादों में आपने बारूदी सुरंग तो आपने लगाए थे, समझे ना बात ये। और अगर इतना वो गमजदा है, उस गमजदा है तो टक्कर मारे, छोड़ दो ये ड्रामाबाजी। बात ये छोड़ दो ये ड्रामाबाजी बिछी हुई थी, तो उसके ऊपर आपको जाके बैठने की क्या जरूरत थी? देखिए मैं क्या बताऊं आपको, हमारी आप दिल देके मेरे चेयरमैन का आरटीएस सिस्टम बिठा के 2018 में इस शख्स को पाकिस्तान की हुकूमत पे बिठाया। उसके बावजूद मेरे चेयरमैन ने कहा कि इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ है। शहबाज शरीफ को ये सुबह भी गोलियां शाम में भी देते हैं, और उन्हें कहा आइए मिसाल जब आप इनके बात करें, मुझे 6 महीने में इंपोर्टेड हुकूमत की एक अचीवमेंट बता दें, आप बता दें। इन्होंने कहा था कि $200 से नीचे आएगा। अच्छा, वैसे इन्होंने डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल दे के आए, फिर डॉक्टर इसहाक डार है, बता देता हूं। इसहाक डार आए, उन्होंने कहा जी कि आपके 4 हफ्तों की बात है, डॉलर की ऐसी तैसी। आपके 4 बदल गए, किधर गया इसहाक डार? 4 बदल, किधर गया वो नुस्खा जो वो अपनी पटारी में लेके आए थे? मुझे आप बताएं, आप इनसे बताएं, मुझे कोई कानून उन्होंने बनाया हो, कोई माशी अचीवमेंट हो, कोई सियासी अचीवमेंट हो, जगह जगह जलील हो रहे हैं। मैं जवाब कहते हैं हमारा एक पॉलिटिकल कैपिटल वो जाया हो गया। भाई पॉलिटिकल कैपिटल इसलिए जाया हुआ कि आपका फाइनेंशियल कैपिटल आपने गेन किया, आपने 1100 अरब रुपए का एनआरओ लिया, उसके बदले आप भी डूबे, आपका मुस्तकबिल भी डूबा,
और बदकिस्मती से पाकिस्तान को भी आप डुबो रहे हैं। और आज पाकिस्तानी रो रहे हैं उन हैंडलर्स के लिए जिन्होंने आपको यहां बिठाया। अच्छा प्रेसर, वैसे पाकिस्तान माशी तौर पे इसमें कोई शक नहीं कि रोजाना की बुनियाद पे ये पीछे जा रहा है और डिफॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है। ये इमरान खान साहब ने जो आवाज उठाई ये बात दुरुस्त है, लेकिन जिम्मेदार ज्यादा कौन है? गवर्नमेंट है या अपोजिशन है? जब अपोजिशन हर वक्त सड़कें गर्म करके बैठी रहेगी तो माशी सरगर्मियां कैसे चलेंगी? देखिए ना, जिम्मेदारी का तयन मैं और आप कैसे कर सकते हैं? हम तो हैं रिसीविंग एंड पे, हम कंज्यूमर हैं, हम शहरी हैं। लेकिन दो चीजें मैं जरूर बात करना चाहता हूं। जिस दिन ये गवर्नमेंट आई थी और पीटीआई की हुकूमत गई थी, हमारे पीटीआई के दोस्त बार बार कहते हैं पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा या पाकिस्तान खुदा न खास्ता श्रीलंका बन जाएगा। पाकिस्तान सबका है, चाहे आज आप अपोजिशन में हैं या अपोजिशन बेंचेस छोड़ के आप सड़कों पे। इमरान खान साहब रोज बता रहे हैं कि डिफॉल्ट कर रहा है, रोज डिफॉल्ट कर रहा है। आप गैर यकीनी की सूरत हाल में इजाफा कर रहे हैं, यानी मार्केट्स की सबसे बड़ी दुश्मन जो है वो गैर यकीनी सूरत हाल है। और जब आप महीनों जो है ना वो लाहौर से आप सियालकोट जा रहे हैं, फिर मुझे समझ नहीं आई कैदाबाद जा रहे हैं, ठीक है, खुशाब जा रहे हैं, वैसे तो क्योंकि नॉर्थ पंजाब के जी प्रेसिडेंट हैं पीटीआई के, फिर गांव ऐसी और घूम रहे हैं। ये मेरा गांव थोड़ा सा आगे है। लॉन्ग मार्च अभी जीटी रोड से मंडी बहुत दिन चला। अच्छा, अब फिर वहां से वापस सारा दीना पहुंच गया। यार पॉलिटिकल एक्टिविटी आपको क्या मसला है? मुझे बता दें आप दोनों भाई, एक जुमला, सिर्फ एक जुमला भाई, हमारी सियासी एक्टिविटी आपको क्या मसला है? सियासी एक्टिविटी करें, आईन पाकिस्तान भी मुल्क की जड़ों में बैठ रहे हैं। सियासी एक्टिविटी करें, पाकिस्तान का आइन भी इजाजत देता है। लेकिन जो मैं गुजारिश कर रहा हूं कि जब गैर यकीनी की, मसलन हम जर्नलिस्ट हैं, आप पॉलिटिशियन हैं, आप खुद बता दें कितने लोग आपसे पूछते होंगे कि पाकिस्तान का क्या बनेगा? ये आम शहरी बोलते हैं। जो पैसा लगाने के लिए इकोनॉमी, फैसलाबाद में सारी मिलें बंद होगी, इससे आप अंदाजा लगाएं। गैर यकीनी यही कह रहा हूं, मईशत चल नहीं सकती। और अगर ये जिम्मेदारी किसकी है? हुकूमत की है ना। मैं कहता हूं किधर गया डॉक्टर क्या करें? वो तो पूरी दुनिया का मशहूर इकोनॉमिस्ट। आप जीटी रोड को महीने से बंद करके बैठे। सिर्फ महीना नहीं, कहते हैं कि जी अगले 10 महीने भी हमने सड़कों पे रहना है। अगले 10 महीने आप सड़कों पे रहेंगे तो फाकों में चली जाएगी। मुझे मौका दे, इसलिए मैं खत्म हो रहा हूं। आपने वैसे बहुत सारा बोला है, ठीक है, थोड़ा सब्र कर, कभी मजलूम को भी बोलने न दिया। थोड़ा सब्र कर लें भाई साहब, बहुत बोला है आपने। बात यह है, हम जर्नलिस्ट हैं, हम पाकिस्तान के शहरी हैं। सियासत में भी, जमहूरियत में भी रूल्स होते हैं गेम के, ठीक है। असेंबली है, आपको हाई कोर्ट ने भी कहा, आपको इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जी लोगों को आपने नुमाइंदगी के लिए, आपको मरी वालों ने भेजा था, इमरान खान को मियां वाली वालों ने भेजा था, मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब को मुल्तान वालों ने भेजा था। तो आप कम अज कम पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करें, जो किरदार था। आपके इस्तीफों वाली पिटीशन रिजेक्ट हुई, उधर भी सही बात। तो किसी की तो मान लें, कोई तो किरदार अदा करें जिसमें कम अज कम गैर यकीनी मुल्क में ना हो। जद्दोजहद करें, सियासत करें, लोगों को पैगाम दें। असेंबली के फ्लोर पे भी दे सकते हैं आप ये पैगाम। वैसे भाई साहब, ये देखें, जब स्टेडियम में मैच खत्म हो गया आपका, तो आप विकेट लेके सड़क पे बैठ गए, वहां पे आपने क्रिकेट शुरू कर दिया। बिल्कुल, देखें आप, मैंने बिल्कुल जो कौमी बात किया, मेरे कौमी जवाब सुने। हम आपको बता रहे थे कि ये जो रजीम चेंज का पूरा प्लान हुआ, जो हैंडलर्स हैं उनको हमने कहा, सुन लें, अब आपने आपकी भी एडिटोरियल पॉलिसी है ना कि इस बात को आपने इंटरप्ट करना है। इमरान खान साहब कह चुके हैं मैं अमेरिका से आगे निकल गया। नहीं, वो पहले पिछली बात मेरी सुन लें। हम इनको बता रहे थे कि मईशत जिस स्टेज पे है इनसे काबू नहीं होगी। उस वक्त आप लोग सारे शाहजहाने बजा रहे थे, अब जनाब मईशत ठीक होगी, और वो लॉन्ग मार्च कर रहे थे बिलावल और मरियम के, जी हम ठीक करेंगे। तो आज आप मुझसे पूछने की बजाय आप इस इंपोर्टेड हुकूमत से और इनके हैंडलर से पूछें कि पाकिस्तान को क्या हो गया। प्राचा साहब के 5% पाकिस्तान की वो रेशो थी डिफॉल्ट की, एक्टिविटी नहीं होगी के अंदर। 80% इस वजह से जब हर वक्त, इसकी वजह यह है कि शहबाज शरीफ गए सऊदी अरब, नाकाम, यूएई नाकाम, चाइना नाकाम, वो जाके कहते हैं मैं मांगने नहीं आया हूं लेकिन मेरी मजबूरी है। इस तरह पाकिस्तान नहीं चलता। शहबाज शरीफ साहब को और जरदारी साहब को जो 1100 अरब मिला है, इनके तो हालात ठीक हो गए, पाकिस्तान को तबाह कर दिया है। अब हमारे पास, मुझे आप बताएं, हम कायदाबाद ना जाएं, हम मंडी बाउद्दीन ना जाएं, हम जेलम और गुजर खान और रवात ना जाएं, तो हम क्या करें? हमारे पास वही की तरीका है।
अब बाकी सारे जो स्टेक होल्डर हैं वो चुप करके एक मिनट से हम अदालतों से भी हमारा गिला है सर, मसला हमारा अदालतों से भी गिला है कि अगर उस वक्त अदालतें इंटरवीन न करती, इलेक्शन हुआ होता, आज पाकिस्तान एक स्टेबल मुल्क होता। सर, ये पाकिस्तान का पहला लॉन्ग मार्च है जो दाएं बाएं घूम फिर के आ रहा है, तो बराह रास्त नहीं आ रहा। नहीं तो और खान साहब ने इससे पहले लॉन्ग मार्च किया, आपको मंडी लाहौर से निकल के वो पाकिस्तानी नहीं है। उससे पहले जो लॉन्ग मार्च किया तो उस वक्त आपको ये पाकिस्तानी नजर नहीं आए थे। किसने लॉन्ग मार्च किया? आप लाहौर तमाम लॉन्ग मार्च आए थे, सपोर्ट किया। अब ये लॉन्ग मार्च कभी मंडी बहुत जा रहा है, हमने किसी लॉन्ग मार्च को उसकी वजह इमरान खान उसकी वजह नवंबर है, उनकी वजह लॉन्ग मार्च, इनके लॉन्ग मार्चेस को आप देखिएगा 19 तारीख को, 20 तारीख को, 21 तारीख को आप देख लीजिएगा। अगर तो आर्मी चीफ आपको पसंद आ गया तो ठीक है, नहीं अब आप हुआ तो ये काम चलता आप हमारे लॉन्ग मार्च को अपनी मर्जी की इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं। आप कोई आर्मी चीफ वाला टॉपिक पसंद है, खुद दी है भाई, आपके चैनल की पॉलिसी है कि आपने इस पे बात करनी है। हम तो बात कर रहे हैं मफरूरों की। एक छोटी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। मंदोखेल साहब, वैसे आपको भी ये मानना पड़ेगा कहेगा कि हाथ आपके साथ हो गया था, आपको ये गवर्नमेंट के नहीं पढ़ना चाहिए था, ये गलत हो गया आपसे। चौधरी साहब, काफ़ी हद तक आपकी बात से मैं इत्तफाक करूंगा कि हम जब गवर्नमेंट, हमने अदम एतमाद की तहरीक पास हुई और गवर्नमेंट मिली तो हमें पता चला कि उन्होंने कहाँ का खंदके खोदी है, और फिर जिस तरह वो श्रीलंका की बातें कर रहा था और पाकिस्तान की खुदा न खासा 3 टुकड़े की, तो हमें उस वक्त भी समझ में नहीं आई। जब उनकी ऑडियो टेप इनकी वजीर खजानों का वो आ गया, तब जब हमें कंफर्म हो गया कि इन्होंने पाकिस्तान के साथ क्या करना था। अब सवाल ये है कि हमारे पास 2 रास्ते थे। हम बड़े सर जोड़ के बैठे हुए तमाम अपोजिशन के, यूसुफ का अपोजिशन के MNAs बिलावल साहब और आसिफ अली जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में, तो उस वक्त ये बात तय हो गई कि हमने हुकूमत बचाना, अपनी सियासत बचानी है या रियासत बचाना है। हमारे पास बड़ा आसान हल था, हम कहते हैं कि नीचे हम नहीं संभाल रहे, इलेक्शन कराओ तो रियासत बची है। क्या होता, क्या खजाने में, देखिए खजाने में इतने, खजाने में सुन ले, खजाने में इतने पैसे थे क्या इसका इलेक्शन कराते? क्या इलेक्शन में केयर टेकर बनता तो इस 3 महीने में दुनिया का कोई मुल्क से मुआहदे करते? अल्हम्दुलिल्लाह जो अब्बासी साहब ने सवाल उठाया, मेरे चेयरमैन हुकूमत ने पाकिस्तान को, पाकिस्तान को खाली एक दिन कानून चेंज किया। मुझे बोलने तो ये ड्रामा बंद करो, बीच में जब आखिर में आप बोलते हो ना, आप अगली बारी भी बात करें। अब देखिए मेरे चेयरमैन ने पाकिस्तान को FATF से निकाला, ये आदत है, पुरानी आदत है, आपकी पुरानी आदत है, लाइव शो नहीं, रिकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है। दूसरी बात ये कि आप पाकिस्तान को FATF से मेरे चेयरमैन निकाला, पाकिस्तान को GSP प्लस में लाने के लिए उसके लिए काम कर रहे हैं मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो। CPEC को हमने दोबारा शुरू कराया, हमने कतर से, हमने सऊदी अरब से, हमने चौधरी साहब ये इनकी फजूल की गुफ्तगू आप बंद कराए तो फिर मैं बात करूं। अब ये तरीका तो नहीं है ना, ये वैसे चिचोरापन तो आपने चिचोरापन की आपकी आदत है, पुरानी आदत है आपकी। आप अपनी बारी पे बोल रहे, जो आपने बोलना है वही अपनी चेयरमैन की तरफ वही ड्रामबाजी आदत है आपकी। गड़ी छोड़ी करते हुए शर्म नहीं आ रही तुम लोग को? एक आदमी ने आपको गिफ्ट दिया, इतनी महामुल्क आपने बाजार में उसकी मोहब्बत को शक्ल दी है, आपने सारी चीजें मुल्क को आपने क्या कर दिया, आपने गाली गलोच में पूरे मुल्क को लगा ली है, आपने मुल्क के पूरे जो ना आपने जो बुनियादी हिला दी, आप उसकी बात नहीं करो। आज सड़कों में आप मईशत को तबाह करें, आपको नहीं समझ में आ रही? 5% ग्रोथ दी, 5.5% ग्रोथ दी, 25 आदमी जो मरी रोड ब्लॉक किए, हमारे बात है आपकी जो पूरा आपके सारी ग्रोथ आप बात करें, आप लोग बात करें, आप लोग सुन ले सदाकत अब्बासी, कभी जिंदगी में आपकी हुकूमत नहीं आ सकती। लिख ले आज जो चौधरी साहब के शो में आपने जो किया है, अल्लाह ताला देना होता है, अल्लाह ताला शर्म नहीं आती गड़ी बेच के, शर्म नहीं आती गड़ी बेच के यार, हद है यार वैसे। अच्छा प्रोफेसर ये फरमाइएगा, ये जो इमरान खान साहब 11 नवंबर को ऐलान करेंगे लॉन्ग मार्च का, आपका क्या ख्याल है कि ये 19 नवंबर क्यों? बात तो फिर वही घूम फिर के आ जाती है, क्योंकि
मंडी भाउद्दीन, खुशाब, कायदाबाद, सियालकोट, दीना, सारे पंजाब के शहर हैं अपनी जगह पे। लेकिन वो नेपोलियन ने कहा था कि पोप डिड नॉट कम ऑल द वे फ्रॉम रोम टू पेरिस फॉर डूइंग नथिंग। ये वैसे तो नहीं घूम रहे ना, इनका एक प्लान है, इनके जेन में कोई टारगेट है, इनके जेन में कोई डेट है। वो बेसिकली समरी आगे जा रही है, लॉन्ग मार्च भी आगे जा रहा है, लॉन्ग मार्च भी आगे जा रहे हैं। तो पराचा साहब रास्ता भी भटक जाते हैं, पराचा साहब रास्ता भी भटक जाते हैं लोग। नहीं रास्ता नहीं भटकता मंदोखेल साहब, नहीं, दे आर वेरी स्पेसिफिक, वेरी कैलकुलेटिव। वो जैसे जैसे समरी आ रही है, समरी मूव होगी, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब ने कह दिया था ना कि 19-20, तो 19-20 को इन्होंने 19-20 करना है, पता नहीं कैसे 19-20 करेंगे। लेकिन अभी और खतरनाक वक्त आ रहा है, और खतरनाक काम हो रहा है, क्योंकि अगर जब ऐलान होगा तो इन्होंने मजमा तो इकट्ठा किया हुआ है ना। मंदोखेल साहब कहते हैं 1000 है, हवाज साहब कहते हैं 1 लाख है, लेकिन एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है। खान साहब आएंगे तो लोग आएंगे, खान साहब आएंगे, एक प्लेटफॉर्म तैयार है, लोग आए ना आए, बहुत आए कम आए, अगर 10 भी हुए तो खान साहब का प्लेटफॉर्म तो है ना, अगर 10 लाख है तो प्लेटफॉर्म तो है। लेकिन 19-20 से जो हम कह रहे हैं, अगर वही वजह है, वही कनेक्ट करना है, तो फिर खान साहब जो उस ऐलान के बाद अपनी रद्द अमल देंगे, ऐलान करेंगे, वो और डैमेजिंग होगा। देखिए, अगर तो मेरा ख्याल यह है कि अगर खान साहब की मंशा के मुताबिक, इनकी मर्जी के मुताबिक आर्मी चीफ आ गया और इनके लिए एक्सेप्टेबल होगा, तो फिर मेरा ख्याल है अपने जख्मों की जिक्र करके ये कहेंगे कि मैं डॉक्टर मुझे मूव करने की इजाजत नहीं दे रहे, क्योंकि अभी उनको तकलीफ है, इसमें कोई शक नहीं है, तो फिर ये कॉल ऑफ कर देंगे इस लॉन्ग मार्च को। और अगर इससे उलट हो गया, इसी अगर से मैं डर रहा हूं, तो फिर ये जख्मी हालत में भी आएंगे। इसी अगर से मैं डर रहा हूं, जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि ये कोइंसिडेंस नहीं है और ना भटके हुए हैं जैसे मंदोखेल साहब समझ रहे हैं, बाकायदा कैलकुलेशन से आ रहे हैं। जाहिर है प्लान है पूरा, लॉन्ग मार्च का ऐलान हुआ नवंबर के महीने में ही होना था, और उन्होंने 1-2 दिन में ही ऐलान किया। वहां कहा गया था कि हफ्ते को ऐलान होगा, लेकिन उन्होंने पहले ही ऐलान, आपको याद है सारी चीजें, लेकिन वो सानिया दरमियान में हो गया, खान साहब कंटेनर पे नहीं है। अब आकर जो बात करेंगे, वो जो आप पसंद नापसंद वाली, देखें इस मुल्क में अब कुछ छुपा ढका रह नहीं गया। जो पसंद की बात है, मैं कभी बातें जो इंसान दीवार के पीछे भी नहीं करता था, अब सामने कर रहा है। सामने क्या जलसों में हो रही हैं, वो कंटेनर पे हो रही हैं, वो बढ़ चढ़ के। और आप देखें पूरी दुनिया में किसी जगह ये काम नहीं हो रहा जो यहां पे हो रहा है पाकिस्तान में। इसलिए हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह खैर करे, जो कुछ जो सफर करके आए। जो आप दोनों ने एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पेश किया ना, मैं आपको बताता हूं, मैं कुर्बान जाऊं, अगर आप मुझे अगर मैं बात करने दें तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं ना, यानी हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी दे रहे हैं। मैं आपको आप बता दें लॉन्ग मार्च का क्या मैं सुने ना, मैं आप 1 साल के इलेक्शन से हट गए पीछे, आर्मी चीफ की तैनाती से हट गए पीछे, अमेरिका से हट गए पीछे, आप मुझे बोलने दें, आप बता दें। राजा साहब देखें, वजीराबाद में हादसा होता है और 2 बंदे जाहिर है, अब पूरे इलाके को मोबिलाइज करना है। एक तरफ असद उमर टोबा टैक्सिंग से चलते हैं और वो वजीराबाद से चलते हैं। आप देख लें वजीराबाद के बाद कौन कौन से स्टेशन आ रहे हैं, और आप देख लें कि मोटरवे पे कौन कौन सी जगह आ रही है। उसके बाद पूरा फैसलाबाद उन्होंने आया, उसके बाद सरगोदा आया, उसके बाद खुशाब जाना है, खुशाब से बाद वापस वो जेलम से, खुशाब से सीधे पेशावर क्यों नहीं चले जाते? नहीं देखिए ना, अब आप ये तो मेरा जवाब सर, पेशावर सीधे लोगों को समझ आए कि डिबेट क्या है। वो आते आते इमरान खान साहब ने 11 तारीख को यहाँ पहुंचना था, वो जाहिर है हादसा हो गया इमरान खान साहब के साथ, जाहिर है वो उन पे अटैक किया गया, जिस वजह से 10 दिन लेट है। अब आप 19-20 जो अपनी कर रहे हैं ना, वो आपकी 19-20 है। हम तो अपने ने कहा है 19 तारीख, सुने ना भाई, 19 तारीख को इमरान खान साहब 18 तारीख को पहुंचे गुजर खान, 19 तारीख को पहुंच रहे मंदरा, 19 को अगला ऐलान होगा, अगला पिंडी है। अब या तो यहां से हो जाए कश्मीर चले जाए ना, फिर तो आप बात करें। सीधा एक जीटी रोड से आ रहा है तो जोराबाद वो उसको मोबिलाइज करके ना एक प्लान है, वीकेंड पे इमरान खान आ रहे हैं। अब आप जो इतनी तैनातियों की बातें करें, वो आपकी अपनी स्टोरी है। मतलब कैसा ये रावलपिंडी पहुंच के करेंगे क्या इमरान खान साहब? इनको खुद नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने
अभी आपने बताया पेशावर, मुझे लग रहा है ये मुल्तान से होता हुए सक्कर मकर कराची फिर कोयटा से होते हुए पूरे इस्लामाबाद में कंटेनरों का पूरा कब्रिस्तान बनाया हुआ है, हजारों के कंटेनर। आपने इसे हम तो कोयटा तक घूमेंगे, इसलिए जगह और ये इनके पले कुछ नहीं होगी, इनके हिस्से में कुछ नहीं आएगा, फैसला खुद कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।